राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर जो बालियों का भराव है, ये पूरे खेत के अंदर एक समान यदि नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए खेत के एक हिस्से में तो लगभग 100% बालियाँ भर चुकी हैं, दूसरे हिस्से में 20% है, किसी हिस्से में 50% है और किसी हिस्से में 70% है। तो इस तरह की जो दिक्कत हमारी फसल के अंदर देखने को मिल रही है, इस दिक्कत को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, यदि फसल के अंदर शीथ ब्लाइट का अटैक है, नेक ब्लास्ट का अटैक है, या तना गलन का अटैक है, या भूरी चिट्टी का अटैक है, कंडवा रोग हो, झुलसा रोग हो, या फिर किसी भी तरह की कोई भी फंगस यदि हमारी फसल के अंदर लगी हुई है, तो हम अपनी फसल को इन रोगों से कैसे बचा सकते हैं। यानी कि ये जो वीडियो हमारी होने वाली है, ये 2 in 1 वीडियो होने वाली है कि यदि दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पा रहा है या फिर फसल के अंदर फंगस लगी हुई है, तो इन सब से हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि यदि इस तरह की दिक्कत आएगी तो किसान भाई हमारी फसल हमें एक समान रूप से पूरा खेत जो है अच्छी पैदावार निकाल करके नहीं दे पाएगा। क्योंकि कहीं कहीं पर फसल हमारी पक करके तैयार हो जाएगी, कहीं कहीं पर दानों का भराव पूरा हो गया है, तो वो जो फसल होगी अच्छी लगेगी, और जहाँ पर दानों का भराव अच्छा नहीं है वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इन सब बीमारियों का, इन सब जो टेंशन है, इनका एक ही उपाय है किसान भाइयों मेरे पास। तो जिस स्प्रे को मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्प्रे का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी फसल के ऊपर से सभी तरह का जो फंगस है, इनका अटैक भी खत्म हो जाएगा। और जो दाने का भराव अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा था, दाने का भराव भी किसान भाइयों अच्छी तरीके से आपकी फसल के अंदर हो जाएगा। तो क्या कुछ कैसे रहने वाला है, ये सब कुछ किसान भाइयों मैं आगे आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्योंकि किसान भाई यदि फसल के अंदर फंगस का अटैक लग जाता है तो धान की फसल का जो 20 से लेकर 30% हमारा जो रिजल्ट था, जो 20 से लेकर 30% तक हमें अच्छा रिजल्ट मिलता, वो रिजल्ट फिर किसान भाइयों हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो किसी भी कंडीशन में आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी धान की फसल के अंदर फंगस का जो अटैक है वो किसान भाइयों ना हो पाए। तो फसल को हमें फंगस से भी बचाना है और दानों का जो भराव है वो भी किसान भाई हमें काफ़ी अच्छी तरीके से करवाना है, जिससे कि हमारी पैदावार में कोई भी दिक्कत हमें देखने को ना मिले। तो इसके लिए जो आपको उपयोग में लाना है, वो उपयोग में क्या लाना है वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको उपयोग में लाने हैं 2 टेक्निकल। ये दोनों टेक्निकल आपको किसी भी कंपनी के मिल जाएँ, उस कंपनी का आप ले सकते हैं जिस कंपनी पर आप भरोसा करते हो। पहला टेक्निकल है हेक्साकोनाजोल, जो किसान भाइयों 5% में आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा टेक्निकल, दूसरा फार्मूला इसके अंदर दिया गया है वेलिडामाइसिन, जो 2.5% एससी फार्मूला के साथ देखने को मिल जाता है। तो आपको हेक्साकोनाजोल और वेलिडामाइसिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ले लेना है, और इनकी जो मात्रा आप लेंगे वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। तो इससे किसान भाई जितनी भी फफूंद जनित बीमारी हमारी धान की फसल के अंदर लगती हैं, चाहे वो शीथ ब्लाइट हो, नेक ब्लास्ट हो, तना गलन हो, भूरी चिट्टी हो, कंडवा हो, या फिर झुलसा रोग हो, सभी तरह की फंगस को जो हमारी धान की फसल के अंदर मुख्यतः लगती हैं, इन सभी को ख़त्म कर देगा। साथ में आप बात कर लेते हैं दाना भराव की। तो दाना भराव यदि अच्छे से पूरे खेत के अंदर नहीं हो रहा है तो इस स्प्रे के बाद में आपको NPK 0050 प्लस बोरोन, इन दोनों का स्प्रे भी करना होगा, जिसमें किसान भाइयों NPK 0050 की 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा आपको लेनी होगी, और बोरोन की मात्रा 20% वाले की 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। इन दोनों का मिक्स करके इनका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के अंदर 5 से लेकर 7 दिन के अंतराल पर करते हैं तो इससे दाने का भराव जो होगा वो भी नंबर 1 को होगा, और आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लग पाएगी। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करेंगे। अगली संपूर्ण खेती की वीडियो आप किस खेती के ऊपर चाहते हैं वे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।